यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उन्होंने अंधेरे में किसी की परछाई देखी थी जो कभी कभी हवा के साथ बहने वाले घने बादलों में गायब हो जाती थी। पर इन सब अफवाहों को गांव के लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन एक दिन नंदिनी नाम की लड़की ने तय किया कि वह इन अफवाहों का सच जानकर रहेगी। नंदिनी को साहसिक कहानियां बहुत पसंद थीं और वह जानती थी कि इस गांव में कोई ना कोई गहरी कहानी छिपी हुई है। नंदिनी एक पत्रकार बनने का सपना देख रही थी और वह चाहती थी कि उसे एक ऐसी कहानी मिले जो न केवल उसके गांव बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर दे। एक रात नंदिनी ने गांव के बुजुर्गों से सुनी उन आवाजों के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, नंदिनी, रात को घर से बाहर मत निकलना। उस समय का अंधेरा और खामोशी किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन नंदिनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रात के समय बाहर निकलने का मन बना लिया। रात के गहरे अंधेरे में जब चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी, नंदिनी अपने घर से बाहर निकल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही वह गांव के बाहर स्थित पुराने किले के पास पहुंची, उसे वह अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवा में घुलकर जैसे उसकी चेतना तक पहुंच रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। वह किले के अंदर घुस गई और धीरे धीरे एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गई, जहां लोगों का कहना था कि रात में कुछ अदृश्य ताकतें अपना असर दिखाती हैं। मंदिर की दीवारों पर कुछ पुरानी लकीरें और उकेरे गए चित्र थे जो अब धुंधले हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे एक डरावना एहसास दे रहे थे। नंदिनी ने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे किसी की आंखें उसकी पीठ पर गड़ी हों और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसने एक साया देखा जो बहुत तेजी से पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। नंदिनी ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और जब फिर से खोली तो वह साया गायब हो चुका था। नंदिनी की धड़कन तेज हो गई और उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन किले के अंदर कुछ और आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह और अंदर जाती, हर कदम के साथ उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाजें कहां से आ रही थीं। एक अजीब सा एहसास था, जैसे यह जगह जिंदा हो और हर कोने में कोई छिपा हो। तभी उसकी नजरें एक पुराने बंद कमरे पर पड़ी जो लकड़ी से बंद था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने उस कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर एक पुराना बक्सा रखा था जो बुरी तरह से जंग खा चुका था। नंदिनी ने उस बक्से को खोला और उसकी आंखें चौंधियाते हुए चमकी। उसमें एक पुराना कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने कागज को खोला, कागज से एक कटा हुआ चित्र गिरा जिसमें एक अजनबी व्यक्ति की तस्वीर थी और वह व्यक्ति नंदिनी के ठीक सामने खड़ा था। नंदिनी, तुम क्यों आ गए हो? वह व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें घनी धुंध में छिपी हुई थीं और उसकी आवाज सुनकर नंदिनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे नंदिनी की तरफ बढ़ा और बोला, तुमसे यह तस्वीर मिलनी थी और अब तुम मेरी कहानी जानोगी। नंदिनी के हाथों में पसीना था। उसकी आंखें घबराहट से फटी जा रही थीं, लेकिन वह अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकती थी। वह उस अजनबी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई और कहा, मेरी आत्मा इस किले में फंसी हुई है। मैंने जो अपराध किया था वह मेरी सजा बनकर मुझे यहीं बांधकर रख चुका है। तभी उसने अपना हाथ उठाया और एक अजीब सी हलचल के साथ वह व्यक्ति गायब हो गया। नंदिनी के होश उड़ गए और वह डर के मारे दौड़ने लगी। वह किले से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही व्यक्ति दूर से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक डरावना एहसास भी था।
वह बिना देखे दौड़ती चली गई और किले के पास जाते ही वह गायब हो गया। अगले दिन नंदिनी ने गांव के बुजुर्गों से वह कहानी सुनाई और कागज पर लिखे चित्र को दिखाया। बुजुर्गों ने बताया कि वह व्यक्ति किसी पुरानी पीढ़ी का था जो एक बार इस गांव का एक बड़ा शख्सियत हुआ करता था। उसने एक खतरनाक काले जादू को जन्म दिया था और उसकी आत्मा अब भी किले में बंद थी। नंदिनी ने तब सोचा कि वह न केवल एक रहस्य सुलझाने आई थी, बल्कि उसने एक अजीब सी ताकत से भी सामना किया था जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। और जब भी वह रात को अकेले होती, उसे वह साया फिर से महसूस होने लगता जो उसे हमेशा सताता था। वह एक दिन फिर से किले के पास गई, लेकिन अब वह डर से ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा से वहां खड़ी थी। जब वह किले के अंदर पहुंची तो उसने महसूस किया कि अब वह ताकत उसके साथ थी। अब वह सिर्फ डरने नहीं, बल्कि उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। किले में अंदर जाते हुए उसे अपनी आंखों के सामने वही तस्वीर और वही साया नजर आने लगा, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार और साहसी बन चुकी थी। उसने इस बार उस अजनबी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहकर अपनी आत्मा को शांति दे सकते हो? वह व्यक्ति धीरे धीरे नंदिनी के पास आया और उसके हाथ पर एक हल्का सा स्पर्श किया। उसकी आंखों में एक अदृश्य आभार था और फिर वह व्यक्ति हल्के से गायब हो गया। अब नंदिनी को उस किले में वह डर और रहस्य नहीं महसूस हुआ। उसने उस जगह से एक गहरी शांति पाई और तभी से वह जान गई कि कभी कभी अंधेरे में भी हमें सच का सामना करना होता है, और जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी डर से पार पा सकते हैं।